नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो सुबह में फर्स्ट सिटिंग में पेपर 1 सीटेट की परीक्षा हुई थी, उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने वाले हैं। और हम जो अभी सेट कर रहे हैं वो सेट नंबर सी कर रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थी का सेट सी है वो यहाँ से मिलान कर लेंगे। बाकी जिनका ए बी या डी है सेट, वो जो है आप क्वेश्चन जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप वहाँ पर खोज कर अपना आंसर का मिलान कर लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सेट नंबर सी पेपर 1 का भी हम क्वेश्चन मिलान करते हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के तरफ और करते हैं हम आज का प्रश्न। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बाल विकास सबसे पहले हम करते हैं, फिर गणित करेंगे और धीरे धीरे करके हम सभी विषय का करेंगे। ये पेपर 1 है, पेपर 2 का भी आपको जो है हम जल्द ही आंसर देने वाले हैं। जैसे ही परीक्षा खत्म होगी आपको आंसर अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता की बात हो रही है। तो पहला बोल रहा है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। ये बिल्कुल आंसर नहीं है। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण, एक बच्चा फेल कर जाता है और उसके बारे में बोल रहा है कि फेल होने का उसका आंतरिक आरोपण निम्न में से कौन सा होगा। पहला है, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये बाहरी आरोपण है, ये आंतरिक बिल्कुल नहीं है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, यह भी बाहरी आरोपण है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, यह भी बाहरी आरोपण है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल सही आंसर है। 2 का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन क्या है, कथन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है उसको देखना है। कथन कह रहा है कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा संस्कृति में देखा गया है। ठीक है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ऐसा होता है। और आर है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये दोनों जो कथन है वो सही है, ऐसा होता है। और कथन आर यानी कारण आर जो है वो एक की व्याख्या करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कि क्वेश्चन 4 कह रहा है यहाँ पर, किस आयु में बच्चों शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं। किस आयु में होता है, तो 3 साल में तो बिल्कुल नहीं होगा और 1 वर्ष में बच्चा तो बिल्कुल शामिल नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 7 वर्ष में ऐसा बच्चा करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैरल गिलिगन। देखिए हमने इसके बारे में क्लास में भी आपको बताया था। कैरेल गिलिगन जो है, कैरेल गिलिगन जो है यह लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्या थी। इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की थी, आलोचना किया था नारीवादी दृष्टिकोण। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उन्होंने नारी को यानी महिलाओं को अपने अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया था। 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अभी हम सेट सी का मिलान कर रहे हैं। अगर आपके पास सेट नहीं है तो क्वेश्चन देखिए और अपने क्वेश्चन बुकलेट में उस क्वेश्चन को खोज के आंसर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अधिगम के लिए आकलन, हमने कई बार बताया, अधिगम के लिए आकलन जो है हम लोग कक्षा कक्ष में करते हैं। कहाँ करते हैं, कक्षा कक्ष के दौरान करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा आंसर सही है, 1। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। तुलना करना बिल्कुल गलत है, तुलना हम कभी भी नहीं करते हैं बच्चों को। यहाँ पर वर्गीकृत करना गलत है, निगेटिव बात लिखी हुई है। और ग्रेड देना भी क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, शैशवावस्था में समाजीकरण। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने माता पिता से ही सब कुछ सीखता है, यानी अपने परिवार से ही सब कुछ सीखता है। तो परिवार से सीख रहा है, इसका मतलब वह होगा आपका क्या, प्राथमिक। और जब बड़ा हो जाता है बच्चा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो अपने पड़ोसी से, समाज से और भी लोगों से सीखता है। तो द्वितीयक, पहले ऑप्शन में आएगा प्राइमरी और दूसरे ऑप्शन में आएगा द्वितीयक यानी माध्यमिक। यहाँ सेकेंडरी देखिए
इंग्लिश वर्जन में देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा है, प्राथमिक और द्वितीयक होना चाहिए, गौनिया माध्यमिक लिख दिया उन्होंने। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया था कि अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करे तो आप तुरंत इंग्लिश वर्जन देखिए। सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, कितना आसान सा प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है लेखन विकार है, हमने क्लास में चर्चा भी किया था। कभी कभी आपके परीक्षा में इंग्लिश नाम ही डाल देता है देवनागरी में लिखकर, देखिए इंग्लिश नाम डाल दिया, या लेखन विकार भी लिखता है, तो यह एक प्रकार का लेखन विकार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर गलत है, तीसरा तो भाषा विकार है, और चौथा भी आपका क्या है? गलत है, वो आपका डिस्प्रेक्सिया है, ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर है 8 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, आइए प्रतिभाशाली छात्र के बारे में देखिए, ये भी आपको क्लास में पढ़ा हुआ प्रश्न है। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ाता है इसका मतलब एक्सेलरेट करता है। सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 त्वरण। एक्सेलरेट करना, ऑप्शन नंबर 1 त्वरण, ठीक है, गतिवर्धक भी इसे कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 देखिए, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम करते हैं, समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम करते हैं, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विविधता को बाधा के रूप में देख रहा है, विविधता को बाधा के रूप में देख रहा है, बिल्कुल गलत है। विविधता को कभी भी बाधा के रूप में नहीं देखना है, तो ऑप्शन 4 गलत है, और 4 जिसमें है वो सभी गलत हो गया। इसमें भी 4 है, गलत हो गया, इसमें भी 4 है, गलत हो गया, इसमें भी 4 है, गलत हो गया। एक ही आपका सही आंसर मिला जो कि ऑप्शन नंबर 4, तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। चलिए ये भी काफी अच्छे तरीके से पढ़ाएं, और कई बार हमने क्लास में भी बोला था, काफी इंपोर्टेंट सिद्धांत है, आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, और देखिए पूछ ही दिया। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दर्शन शास्त्री, फिलोसफर जो अपने खुद की खोजता है, खुद की खोज में निकलता है, और खुद की खोज में उसे क्या कहते हैं? अंतः व्यक्ति इंट्रापर्सनल। क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल। क्या कहते हैं बेटा? इंट्रापर्सनल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 में ही अंतः व्यक्ति के लिखा है, दूसरा देखने की आवश्यकता भी नहीं है। जबकि मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है उसे स्पेटियल यानी दिक् स्थान, है ना, दिक् स्थान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसलिए मैं इंग्लिश भी लिखाता हूं, जहां जरूरत होता है वहां इंग्लिश भी लिखाता हूं। चलिए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्षण कौन सा होना चाहिए? अधिगम का प्राथमिक लक्षण बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। समालोचनात्मक चिंतन होता है क्रिटिकल थिंकिंग करना, अपने दिमाग पर मतलब जोर डालकर समस्या का हल करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 12 का सही उत्तर मिला 2। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, बिल्कुल सही है, उसे हमें महत्व भी देना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 1 तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, गलत है। बाधा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत है। और यहाँ पर जो एक रूपता तो लाना ही नहीं है बेटा, हमने कई बार आपको बताया भी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। 13 भी क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ऊपर जाइए कोने में जाके अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ाइए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। वे शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब दोनों कथन सही हो और ध्यान से पढ़ेंगे तो आर जो है एक का व्याख्या भी कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जल्दी जल्दी करना, क्योंकि आगे भी हमें और भी करने हैं। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा जटिल से, सामान्य वाली बात तो गलत है बेटा, जटिल से सरल तो होगा नहीं, सरल से जटिल चलेगा। तर्क संगत से अनुभवजन्य गलत है, अनुभवजन्य से तर्क संगत चलेगा। सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। मूर्त से अमूर्त होता है, यहाँ अमूर्त से मूर्त लिख दिया जो कि गलत है। सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 कितना आसान प्रश्न है, हमने बताया भी था, काफी इंपोर्टेंट है।
लेव वाइगोस्की के अनुसार डाइस बच्चों के संकल्पनाओं योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहकर्मी समूह, सहकर्मी सहयोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सारे गलत है, 1, 2 और 3 क्या है, गलत है। अलगाव का मतलब होता है अलग कर देना। मानकीकृत पाठ्यक्रम हमने कई बार बोला था, गलत है। मूर्त पुरस्कार संभव ही नहीं है, ये बीएफ स्किनर का दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक्य, हमने आपको बताया था आंतरिक वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में। और प्राइवेट स्पीच किसको कहते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, दैट इज प्राइवेट स्पीच। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है बेटा, एक तरीका है। हो गया क्लियर, आगे हम लोग बढ़े। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 देखिए क्या कह रहा है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बटन जिंदा है। बटन जिंदा का मतलब क्या, एक निर्जीव वस्तु को सजीव कहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जीन प्याजे के अनुसार सोच प्रक्रिया उसकी कैसी होगी, जीववादी। हमने तो कई बार आपको बताया बच्चा हर एक निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है। क्लास में हमने उदाहरण भी आपको दिया था। इसलिए जब बच्चे को ठेस लग जाती है तो बच्चा जब रोता हुआ आता है आपके पास और आप उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो बच्चा बोलता है हमको चोट लग गई, है ना। जब आप पूछते हैं कहाँ चोट लग गई, तो बच्चा इशारा करके दिखाता है उस ईंटे से चोट लग गई। और आप जब उस ईंटे को थप्पड़ मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसमें भी प्राण है और उसे भी प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ पहुंची होगी। इसलिए यहाँ पर जब बच्चा निर्जीव वस्तु को सजीव समझता है तो उसे हम लोग कहते हैं जीववादी चिंतन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 है, निम्नलिखित में से स्वालीनता, कई बार हमने आपको क्लास में बताया, स्वालीनता ऑटिज्म वाला बच्चा एक ही क्रिया को बार बार दोहराएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बार बार दोहरा और आवृत्ति व्यवहार। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 देखिए क्या कह रहा है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना है, कौन सा तरीका प्रभावी होगा। देखिए यहाँ पर उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना, बिल्कुल गलत बात। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, गलत बात। उन्हें कठिनाई से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये भी गलत बात। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, चलिए क्लियर है। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, या अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप जल्दी से पेज को फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्या जवाब होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कथन को पढ़ना है और आंसर करना है। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाकर रखनी चाहिए, एकदम सही बात है। सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, एकदम सही बात है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही। यानी दोनों कथन सही है और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। बेटा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या है उत्तर 21 का 4। आगे बढ़े, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। नहीं देने वाली बात है वैचारिकता, बिल्कुल देगा। कंसेप्चुअल नॉलेज देता है। गैर प्रासंगिकीकरण, शायद यही नहीं देगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। क्लियर है, तो इसका आंसर 2। आगे बढ़े, चलिए 24 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों की तलाश कीजिए। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिकतर जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करती है, एकदम सही बात है। आर कह रहा है सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही बात है। आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर लेव वाइगोस्की वाला। लेव वाइगोस्की वाला क्या कह रहा है, देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। नहीं यार, ये तो गलत लिखा हुआ है ना। हमने आपको पढ़ाया था कि बच्चे के अंदर पहले भाषा आता है तब विचार आता है, यानी सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, प्रभावित करता है। 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 3 तो गलत है और 4 गलत है। ठीक है, डायरेक्ट पढ़ा हुआ है एकदम, सारे क्वेश्चन आपको बुक में से आए हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पूछा हुआ है। देखिए क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना चाहिए, है ना, और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर पढ़िए अच्छे से, यहीं पर आपकी विशेषता लिखी हुई है कि लोगों को मानना चाहिए कि समाज जैसा सोचता है हमें वैसा ही चलना चाहिए, है ना, और समाज जैसा सोचता है वैसा करना चाहिए। ये बात हमने आपकी कॉपी में भी लिखाया है। और ये कौन सी विशेषता है, ये है आपको
कानून और व्यवस्था वाली। और ये कौन सी अवस्था में आती है? ये आती है परंपरागत स्तर यानी पारंपरिक स्तर। सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप उसे लाइक कर लीजिए। हम आगे बता रहे हैं आपको, जल्दी से जल्दी हम सभी का आंसर अपलोड करेंगे। पेपर 2 का भी आंसर हम शाम तक अपलोड कर देंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डाइस है, जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा का मतलब इग्नोर कर देना, नेग्लेक्ट कर देना। देखिए यहाँ पर, जिसका मतलब इसे कहते हैं केंद्रीयकरण। बच्चा एक ही चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरे चीज को उपेक्षा कर देता है, क्या होता है? केंद्रीकरण। लेकिन बच्चा जो है एक पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे पर भी वह अपेक्षा रखता है ध्यान केंद्रित करने का, तब विकेंद्रीकरण। लेकिन 27 का यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो सही आंसर है केंद्रीकरण। केंद्रीयन यहाँ पर लिखा है, सही आंसर है 27 का ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भौतिक वृद्धि और विकास के डाइस और डाइस सिद्धांतों का पालन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका एकीकरण और विभेदीकरण। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। एकीकरण और विभेदीकरण बिल्कुल सही उत्तर है। 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डाइस और सोच डाइस है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डाइस और सोच डाइस है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का जो विकास होता है वह थोड़ा धीमा होता है। तो धीमा वाला आंसर कौन सा है? 2 और 3 में। और सोच तार्किक बिल्कुल नहीं होता है। बच्चा छोटा होता है तो तर्क उतना नहीं लगा पाता है, तो वह अपना सोच आत्म केंद्रित ही रखता है। और जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो है बच्चे का विकास स्थिर हो जाता है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है थोड़ा रुक जाता है, और जब सोच है उसका तार्किक हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। कौन सा है? 3। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रीय, स्थिर है और तार्किक। ठीक है, क्लियर है 29 का। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इसके बाद गणित भी देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग आंसर मिलाकर कमेंट में हमें बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। फिर हम लोग गणित का भी वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करते हैं। पहले आप लोग बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है जहां बच्चे बड़े मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है। कागज पर वृत्त बनाना बिल्कुल नहीं, उंगली का इस्तेमाल होगा, ये सूक्ष्म होगा। आयत बनाना ये भी सूक्ष्म होगा। बुनाई उंगली से करते हैं, सूक्ष्म है। तैरना शरीर का इस्तेमाल होता है, स्थूल कहलाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा कितना आया आपका इस वाले बाल विकास में सेट सी। आज 20 अगस्त की जो परीक्षा हुई है उसका हमने क्वेश्चन का आंसर करवाया। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए और इंतजार कीजिए गणित के वीडियो का, हम जल्द अपलोड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर हम वीडियो को खत्म करते हैं।